ऊपर से गानों की आवाज में किसी को भी उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। अब हम क्या करें? कोई हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं स्टेज पर जाता हूँ और माइक पर जाकर के बोलता हूँ तो सब मेरी बात सुन लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी जाओ, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जितिन जल्दी से स्टेज पर जाता है और माइक हाथ में पकड़ता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ चुड़ैलें एक किताब से आजाद हो गई हैं और पूरे शहर में फैल गई हैं। कुछ तो हमारे कॉलेज के बाहर भी घूम रही हैं। आप सब लोग प्लीज एक हॉल में रहें और कोई भी बाहर न जाए, वरना वो चुड़ैलें आपको मार देंगी। जितिन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये क्या मजाक है जितिन? आज न्यू ईयर है, कोई अप्रैल फूल नहीं। सब लोग जितिन पर हंसने लगते हैं। जितिन सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कोई उसकी नहीं मानता और सब नाचने लगते हैं। तभी कुछ चुड़ैल हॉल के अंदर आ जाती हैं और कॉलेज के कुछ बच्चों को पकड़ लेती हैं। बचाओ बचाओ, यहाँ तो सच में चुड़ैल है, ये तो हमें मार डालेगी, कोई बचाओ। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैलें एक एक करके बच्चों को पकड़ पकड़ कर उनका खून पी रही होती हैं और एक चुड़ैल आकर रीत को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रीत बुरी तरह चिल्ला रही होती है और बाकी सब एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। वो चाहकर भी रीत को नहीं बचा पा रहे होते। चुड़ैल रीत को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। फिर अचानक वो रीत को धक्का देकर दूर कर देती है। तुझ में तो खून ही नहीं है, बच गई तू, वरना अभी मैं तेरा सारा खून पी जाती। खून नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना खून के जिंदा हो? अरे यार, हमें इससे क्या, बस रीत बच गई ना। हाँ, सही कहा। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सब लोग बाहर निकल आते हैं। चलो अब जल्दी चलो और नीचे बेसमेंट का गेट खोलकर सबको उसमें ले चलते हैं, फिर हम बाहर से ताला लगा देंगे। कॉलेज के सभी लोग उस हॉल के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और जितिन तुरंत अंदर से हॉल का दरवाजा बंद कर देता है। जल्दी से यहाँ की सारी खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर दो। सब लोग जल्दी जल्दी हॉल की सभी खिड़कियाँ बंद करने लगते हैं और तभी एक चुड़ैल खिड़की से अंदर आने लगती है। उस खिड़की पर चुड़ैल है, जल्दी उसे बंद करना होगा। दिव्यांग और जितिन जल्दी से भागकर उस खिड़की तक पहुंचते हैं और जोर से उस चुड़ैल को धक्का मारते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। चुड़ैल जोर जोर से खिड़कियों को पीट रही होती है और अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे तो ये कांच तोड़कर अंदर आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा, आज कोई नहीं बचेगा। हे भगवान, पापा कहाँ रह गए? वो कब उस किताब को लेकर आएंगे? तभी रीत के पापा एक खिड़की पर दिखाई देते हैं। जल्दी ये खिड़की खोलो, जल्दी जल्दी करो, मुझे जल्दी से इसमें सभी चुड़ैलों को बंद करना होगा। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और एक के बाद एक कांच टूटता है और सारी चुड़ैलें अंदर आ जाती हैं और चारों तरफ सब चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैलें चारों तरफ फैल गई हैं। इन चुड़ैलों को इस किताब के अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इन चुड़ैलों को इस किताब के अंदर बंद करता हूँ तो ये लोग भी इनके साथ इस किताब में बंद हो जाएंगे। बस अब एक ही तरीका बचा है, एक ही तरीका। वो क्या? इस किताब के खत्म होते ही सभी चुड़ैलें इसके साथ खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ना आप इस किताब को ही जला दें? नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? आपको इस किताब का इतना लालच है कि हमारी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं आप। मुझे परवाह है और मुझे कोई लालच नहीं है, बस बात कुछ और है। क्या? वो मैंने मेरी बेटी, मैंने रीत को भी इसी किताब से बनाया है। मैंने कभी शादी नहीं की और बस इसलिए एक प्यारी सी बेटी इस किताब से बना ली। और अगर मैं ये किताब नष्ट करता हूँ तो रीत भी उस किताब के खत्म होते ही खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ओह, तभी रीत हमेशा घर में बंद रहती थी और उसमें इसीलिए खून ही नहीं है। हाँ पापा, आप मेरे लिए सबकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। रीत अपने पापा को बहुत समझाती है पर वो उसकी बात नहीं मानते। सबको ये सच जानकर बहुत दुख होता है। कोई भी रीत को खोना नहीं चाहता था।
तभी अचानक एक चुड़ैल पीछे से आकर जितिन को पकड़ लेती है। जितिन को बचाओ पापा, जला दो इस किताब को। कोई रीत की नहीं सुनता और रीत खुद उस किताब को आग लगा देती है। किताब में आग लगते ही सारी चुड़ैलें एक एक करके उस किताब में जाकर जलने लगती हैं और कुछ ही पलों में सभी चुड़ैलें किताब में जल जाती हैं। रीत भी उस किताब में जलने ही वाली होती है और तभी जितिन अपने हाथ से आग बुझा देता है। किताब का आखिरी पन्ना जलने से बच जाता है, जिसके साथ ही रीत भी उस किताब में जलने से बच जाती है।